उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बार एसोसिएशन उदयपुर के पूर्व अध्यक्ष मनीष जी से बात करेंगे। मनीष जी, 43 साल से मांग चल रही, बता रहे हैं बीकानेर को मिल गया, उदयपुर को नहीं मिला, विरोध है आपका, लेकिन क्यों जरूरी है उदयपुर को? ऐसा है कि सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा, जो हमारा आधार है, मेवाड़ और वागड़ की जो जनता है, काफ़ी गरीब और आदिवासी जनता की सबसे ज़्यादा संख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। दूसरी चीज़, जोधपुर और जो मेवाड़ और वागड़ का जो लास्ट में कुशलगढ़ पड़ता है, उसकी दूरी कम से कम 700 या 800 किलोमीटर दूर पड़ता है। आज जहाँ सब जगह कहते हैं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सब चीज़ का विकेंद्रीकरण हो रहा है, तो क्यों ना न्याय का विकेंद्रीकरण हो। जब केंद्र सरकार कहती है, राज्य सरकार कहती है घर घर न्याय मिले, तो क्या हाईकोर्ट उदयपुर संभाग में नहीं हो सकती है? साथ ही जो जोधपुर के अंदर जो इस क्षेत्र के मुकदमे है, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इस क्षेत्र का है। जो मुकदमे दायर हो रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर, वो जो मुकदमे हैं इस उदयपुर संभाग, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र से है, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है। तो हमारे, और साथ ही सबसे बड़ा जो आधार है 5th शेड्यूल में, जो आदिवासी जनता है उनके लिए 5th शेड्यूल में प्रावधान है कि इस क्षेत्र के सस्ता और सुलभ न्याय मिले। इसलिए इस क्षेत्र को हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करनी चाहिए। जिस तरह से माननीय केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा हमारे इस 42 वर्षों के जो हक और अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, उसका गला घोटा गया, हम गौर भर्त्सना करते हैं। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि यदि वह जनता को न्याय प्रदान करना चाहती है वास्तव में अपने मन में, तो इस क्षेत्र को शीघ्र ही हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करें और जनता को सुलभ सस्ता न्याय। बीकानेर को मिल गया, क्यों मिला बीकानेर? ऐसा है कि माननीय जो विधि मंत्री है वो बीकानेर क्षेत्र से सांसद है, मात्र उस क्षेत्र के सांसद है, और खुद उनके सांसदीय क्षेत्र का भला करने के लिए उन्होंने ये वर्चुअल बेंच की घोषणा की है, जबकि सर्वप्रथम जो अधिकार बनता है तो उस मेवाड़ और वागड़ और उस उदयपुर का बनता है। तो बीकानेर में जरूरत नहीं है हाईकोर्ट बेंच की, वहाँ मुकदमे नहीं है, वहाँ दूरी कम है। ऐसा है कि बीकानेर और जोधपुर की दूरी काफ़ी कम है, साथ ही वहाँ ऐसा कोई आधार ही नहीं है, वहाँ स्थापना करने का कोई आधार नहीं है। जो आधार बनते हैं केवल और केवल मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र से बनता है। और आप स्वयं भी, हमने कितनी पत्राचार किए, माननीय हाईकोर्ट से किए, केंद्र सरकार से किए और राज्य सरकार से किए। जो आधार है हमने सारे ज्ञापन में, जब मुख्यमंत्री नए बने हैं, किसी भी पार्टी के बने हो, केंद्र में हो या राज्य में हो, सभी हमने हाईकोर्ट बेंच जो संघर्ष समिति है और पूरे प्रतिनिधि ने हमने उनको ज्ञापन दिया है और हमने आधार बताए हैं। उदयपुर में आज बार एसोसिएशन की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली गई। मांग थी 43 साल से जो मांग चली आ रही है हाईकोर्ट बेंच की, वजह जानेंगे आज, क्या वजह थी आज प्रदर्शन? सर, हमारे 42 वर्षों की पुरानी मांग है और भारत सरकार के जितने भी विधि मंत्री हैं उन सब से हमारे डेलीगेशन ने मुलाकात की है, लेकिन अभी जो वर्तमान के विधि मंत्री आए हैं उन्होंने हमारे पुराने तथ्यों के ऊपर कोई भी गौर नहीं किया है और सीधे ही बीकानेर को वर्चुअल हाई कोर्ट के लिए हामी भरी है और अखबार के माध्यम से वक्तव्य दिया है। जबकि इनसे पूर्ववर्ती विधि मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू साहब ने जब सुखड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे तो उन्होंने कहा उदयपुर का पहला हक बनता है। तो एक विधि मंत्री क्या करता है और दूसरा विधि मंत्री क्या करता है? आज हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये 42 वर्षों की जो हाईकोर्ट बेंच की मांग है वो तत्काल प्रभाव से पूरी करे, क्योंकि राजस्थान के एकीकरण के नाम पर उदयपुर के अंदर जो हाईकोर्ट थी वो जोधपुर दी और हमें आश्वासन दिया था कि जब कभी भी हाईकोर्ट बेंच खुलेगी तो उदयपुर को दी जाएगी, लेकिन जयपुर को दे दी है। बीकानेर कहीं अस्तित्व में भी नहीं था, उसको दे दी गई है। बीकानेर को दे दी है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं हमको भी हाईकोर्ट मिले। और जो ये जोधपुर के अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं केंद्रीय करण हाईकोर्ट के ऊपर, ये उनके वो गरीब तबके को न्याय प्रदान करने के लिए बिल्कुल विफल है। अध्यक्ष महोदय से बात कर रहे हैं, क्या मांगे, किस तरह से जोधपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता विरोध में उतरे हैं, आप उनके विरोध में हैं? जोधपुर के अधिवक्ता है हमेशा ही उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के लिए हमेशा विरोध में रहे हैं। जयपुर में भी वो हाईकोर्ट की बेंच गई है तो वो हर महीने की 30 तारीख को वहाँ पे भी वर्क सस्पेंड रखते हैं। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है कि अधिवक्ताओं के, जोधपुर के अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। लेकिन जो बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की जो घोषणा विधि मंत्री द्वारा की गई है उनके भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उदयपुर सबसे पुरानी मांग है तो उदयपुर को क्यों ना वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की दी जाए। दे, कोटा को भी दे, उदयपुर को भी दे, बीकानेर को भी दे, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अनुच्छेद
5 है, जिस आधार पे हम हाईकोर्ट बेंच की मांग को प्रबलता से दावेदार माने जाते हैं। जो ट्राइबल बेल्ट है, जो आदिवासी है, हमारा अंचल है, और 1,12,000 समथिंग की हमारी सबसे ज़्यादा केसेस की पेंडिंग है, वो सारे आधार उदयपुर में मौजूद है। तो फिर उदयपुर को हाईकोर्ट बेंच के लिए वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं दी जाए? इसके लिए दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल उदयपुर से पूरे संभाग के प्रतिनिधि जिसमें शामिल होंगे, वहाँ पे विधि मंत्री से उन्होंने बुलाया है, मुलाकात है बुधवार को, और उस मुलाकात के बाद ही आगे की रणनीति क्या होगी वो उसी पे निर्भर करेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कि लंबे समय से उदयपुर में ये मांग चली आ रही है। 43 साल 43 ईयर ओल्ड है, 4 दशक से ज़्यादा हो गए, जिसमें यही मांग की जा रही है कि उदयपुर को हाईकोर्ट बेंच दी जाए, क्योंकि उदयपुर जनजातीय क्षेत्र है और बांसवाड़ा संभाग अलग हो गया है, इसलिए 2 संभाग इसमें सम्मिलित होते हैं और बड़ी संख्या में जनजातीय क्षेत्र के गरीब तबके के लोग हैं, जिनके मुकदमों के लिए उनको जोधपुर जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण वो जोधपुर नहीं जा पाते, इसलिए यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।